नाज़रीन ये है शबाना अकबर जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर ये काम करती थी, लेकिन आजकल इन्होंने अपने किड्स की जो एकेडमी बनाई, उनकी ये सीईओ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि आज मैं एक इदारे को चला रही हूँ और अपने ख्वाबों को एक ऐसी मंजिल तक लेके जा रही हूँ जो चीज़ मैं सोचती थी, जो मैं करना चाहती थी। आज हमारे पाकिस्तान में हम टीचर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों का मेंटोर होना पड़े। हमारे पास कारी सब अवेलेबल है जो उनको डेली बेसिस पे वो चीज़ें सिखाते हैं जो हमारे दीन में है। हमारे पाकिस्तान में टीचिंग समझी जाती है कि बच्चों को सिलेबस कवर करवा दिया है और उनको मतलब एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट करवा दिया, तो ये टीचिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद रंधावा। नाज़रीन ये हैं शुबाना जो कि एक प्राइवेट स्कूल में 2000 रुपये की नौकरी करती थी, लेकिन 2000 की नौकरी करने के बावजूद इन्होंने इतनी मेहनत की है कि ये आज किड्स एकेडमी चला रही हैं। इन्होंने एक एकेडमी की ये सीईओ बन चुकी हैं। इनकी कामयाबी की दास्तान ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और ये भी आपको बताते चलें जो इनकी एकेडमी है वहाँ पर जो दुनियावी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि आज मैं एक इदारे को चला रही हूँ और अपने ख्वाबों को एक ऐसी मंजिल तक लेके जा रही हूँ जो चीज़ मैं सोचती थी, जो मैं करना चाहती थी। मैंने अपना जो स्टार्ट किया था अपने एक छोटे से स्कूल से किया था, अपने मोहल्ले में ही था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे प्राइवेट्स में जॉब करके वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी जो चीज़ एक्चुअली मैं करना चाहती थी। और जो मैसेज मैं अपने अंदर रखती हूँ, जो मोटिवेशन मेरी है कि जो टीचर्स हैं वो किस लेवल तक बच्चों को लेके आगे जा सकती हैं, तो वो एक ऐसा था कि दूसरे इदारे में काम करने से मुझे सिर्फ उनके सिलेबस, उनके रूल्स रेगुलेशंस और उन्हीं को ही फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था ना। फिर इसी ज़रूरत को देखते हुए फिर मैंने एक अपना इदारा बनाया है जिस चीज़ को मैं पाकिस्तान की एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में साथ दिया है और वो चीज़ आज मैं अपने इदारे में कर रही हूँ और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चों को जहाँ पे हम बच्चों की तालीम के साथ साथ उनके मेंटल लेवल को भी बहुत बेहतरीन बनाते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को उनकी एक एक वैल्यूज़ को जनरेट करवाते हैं, बच्चों को उनकी लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पाकिस्तान में हम टीचर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों का मेंटोर होना पड़े। हमें अपने टीचर्स को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि माँ बाप के बाद हमारा अल्लाह ताला ने वो रुतबा रखा है कि हम बच्चों को एक सिर्फ डिग्री ही नहीं, उनको पूरी ज़िंदगी दे सकते हैं, ज़िंदगी के असूल दे सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने इदारे में मेरे पास वो वाले स्टाफ अवेलेबल हैं जो बच्चों का डायरी वर्क कंप्लीट करवाते हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कारी सब अवेलेबल है जो उनको डेली बेसिस पे वो चीज़ें सिखाते हैं जो हमारे दीन में हैं और वो हमारे बच्चों के लिए बेसिक हैं, वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें। दुनियावी तलीम के साथ साथ आप दीनी तलीम भी सिखा रहे हैं, ये आइडिया आपके ज़हन में किस तरह आया? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुद मुसलमान हैं और ये चीज़ ये ना कि अब हमारी जितनी भी एजुकेशन है वो एक इस वे की चल पड़ी है कि हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम हम अपने दीन से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो मैं जिन भी स्कूल्स में पढ़ाती थी वहाँ पे सिर्फ ये होता था कि आपने सिर्फ सिलेबस करवाना है, बच्चों को अच्छी परसेंटेज दिलवानी है और उनको बच्चों को नमाज तक का नहीं आइडिया होता था, बच्चों को हदीस का नहीं पता होता, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए, हमें बड़ों का एहतराम किस तरह से करना चाहिए। क्या हम ऐसे बच्चे जनरेट कर रहे हैं, हम ऐसी अपनी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ डिग्री होल्डर होंगे, उनके अंदर अदब नहीं होगा, उनके अंदर एहसास नहीं होगा, उन्हें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का नहीं पता, उन्हें टीचर्स की रिस्पेक्ट का नहीं पता, उनको अपने इस दुनिया में आने का मिशंस नहीं पता। सिर्फ एक ये रट्टा लगा हुआ है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने कोई अच्छी फील्ड चूज़ करनी है। तो हम ये अब टीचर्स का किरदार अदा करना चाहिए, हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने मौलम को बहुत बड़ा रुतबा दिया। उस रुतबे को निभाने के लिए हमें बच्चे की लाइफ को इतना निखारना चाहिए ना कि कल अगर बच्चा डॉक्टर नहीं भी बनता तो बेहतरीन कम से कम इंसान तो बने ना। एक इंसान बेहतरीन अगर होगा तो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी क्योंकि उसको अल्लाह ताला पे तवक्कल होगा, उसको पता होगा कि मेरे लिए बेहतरीन अल्लाह ताला करने वाला है। तो हमारी ज़रूरत है, हम जिस सोशल मीडिया के दरमियान रह रहे हैं हमारे बच्चे इंतशार की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमें सोशल मीडिया को सही यूज़ किस तरह से करना है। वो बगावत पे उतर आए हैं, वो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं ना, तो वो सिर्फ आज के दौर में डरते हैं तो सिर्फ अपने टीचर से डरते हैं। और टीचर्स अगर सिलेबस तक महदूद रहेगा तो इनकी
लाइफ को कौन संवारेगा, इनको कौन आगे तक लेके जाएगा, इनको इस्लामी तालीमात कौन देगा। हम सब की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के तहत मैंने एक छोटा सा मिशन स्टार्ट किया है और उम्मीद है कि इस मिशन को बहुत सारे लोग फॉलो भी करेंगे। और जब हमारे लिया में, हमारे शहर में वो वाले स्टूडेंट्स तैयार होकर आएंगे जो अदब करने वाले होंगे, जिन्हें एहतराम का पता होगा, जो नमाज की जब अजान होगी तो उनको पता होगा कि हमने पहले मस्जिद में जाना है, वो झूठ से डरने वाले होंगे, वो बावजू रहने वाले होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश में हैं और उम्मीद है कि बाकी लोग भी ताउन करेंगे, हमारा साथ देंगे। मेरा मिशन था जिसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब बाकी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसी अपने इदारों में काम स्टार्ट करें, और नहीं तो कम से कम एक कारिया जो डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट कोई एक अच्छी बात आपके बच्चों के अंदर इन्वेलप कर सके, उनकी लाइफ में वो चीज़ इन कर सके। और बच्चे इस ग्रोथ एज में होते हैं कि उनको ज़रूरत होती है कुछ चीज़ समझाई जाए। अगर हम बच्चों को सोशल मीडिया के हाथों में ही दे देंगे तो वो बच्चा का कोई कसूर नहीं होगा, कल वो किस तरह का बच्चा बनता है, वो मिसबिहेवियर होता है, वो क्रिमिनल होता है, ये हम टीचर्स का, हम पेरेंट्स का ही कसूर होगा ना कि हम उनको किस सोसाइटी की तरफ मूव करवा के जा रहे हैं। जी, लोगों का इल्ज़ाम होता है कि कुछ लोगों ने जो तालीम को कारोबार बना लिया। आपकी जो एकेडमी है इसमें फ़ीसेस का क्या शेड्यूल है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जितनी भी सोसाइटी है ना, वहाँ पे इतनी मस्जिद नहीं होंगी, इतने ज़्यादा मदारिस नहीं होंगे जितने हर जगह हर चौक पे स्कूल खुले हुए होंगे ना। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई टीचर्स को पता नहीं है कि एक्चुअली टीचिंग है क्या चीज़ ना। हमारे पाकिस्तान में टीचिंग समझी जाती है कि बच्चों को सिलेबस कवर करवा दिया है और उनको मतलब एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट करवा दिया तो ये टीचिंग है। टीचिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर उनके डालते हैं, आप बच्चों को बताते हैं कि बेटा आप बेहतरीन इंसान किस तरह से बनेंगे ना। तो मेरी जो स्कूल की एकेडमी की जो आप पूछ रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्ले से लेके 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे 1000 ही पे कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी पे नहीं करते। जी नाज़रीन, ये आपने दास्तान सुनी लिया की शुबाना की। ऐसी बहुत सारी दास्तानें और भी मौजूद हैं। बोल नेटवर्क को देखते रहिए। अपने मेज़बान माजिद इंदावा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।